नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 हिंदी व्याकरण के प्रमुख प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका उत्तर होगा सु प्लस अच। प्रश्न 2, पंडितन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो पंडित प्लस आयन, इसमें आयन प्रत्यय है। प्रश्न 3, अविकारी शब्द को और किस नाम से जाना जाता है, अर्थात अविकारी को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 4, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, तो इसका उत्तर होगा सर्वनाम, क्योंकि ये सर्वनाम की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है, शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं उपसर्ग। प्रश्न 6, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में। प्रश्न 7, शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं, इसका उत्तर होगा प्रत्यय, क्योंकि ये प्रत्यय की परिभाषा है। प्रश्न 8, उपसर्ग लगाकर कोई 3 शब्द बनाइए, तो हमने यहाँ प्र उपसर्ग का प्रयोग करके 3 शब्द बनाए हैं, प्रहार, प्रकाश और प्रमाण। प्रश्न 9 देखिए, धोखा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो धोखा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आपको पता है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। प्रश्न 10, किस समास में अन्य पद प्रधान होता है, तो इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। प्रश्न 11, जहाँ व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल हो वहाँ कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हो चाहे स्वर से, वहाँ संधि होगी व्यंजन संधि। प्रश्न 12, संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। आगे प्रश्न 13, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, इसका उत्तर होगा समास, क्योंकि संधि और समास की परिभाषा एक जैसी है, सिर्फ अंतर है वर्णों और शब्दों का। प्रश्न 14, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, तो इसका उत्तर होगा 4 प्रकार के उपसर्ग हिंदी में प्रचलित हैं। प्रश्न 15, हिंदी के प्रचलित उपसर्गों के नाम लिखिए। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग हैं, जिसमें पहला है संस्कृत भाषा के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अव्यय शब्दों से बने उपसर्ग, चौथा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। प्रश्न 16, हिंदी में संस्कृत भाषा के कितने उपसर्ग प्रचलित हैं, तो हिंदी में संस्कृत के 22 उपसर्ग प्रचलित हैं। प्रश्न 17, समास के कितने भेद होते हैं, ये लिखने में गलती हो गई, समास के भेद 6 होते हैं। प्रश्न 18, एक प्रत्यय लगाकर कोई 2 शब्द बनाइए, तो सामाजिक और आर्थिक, इनमें एक प्रत्यय लगा है। प्रश्न 19, उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस लेख। प्रश्न 20, रमेश पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पुस्तक जो है ये एक कर्म है। प्रश्न 21, इसमें लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा स्वर का स्वर से मेल होने पर कौन सी संधि बनती है, तो इसका उत्तर होगा स्वर संधि। प्रश्न 22, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसका उत्तर होगा 6 भेद। प्रश्न 23, सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए, तो सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 24, बादल का पर्यायवाची लिखिए, तो बादल का पर्यायवाची होगा जलद, नीरद, घन। प्रश्न 25, तूल देना मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका अर्थ होगा व्यर्थ में अधिक महत्व देना। प्रश्न 26 देखिए, आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका अर्थ होगा दुखी होना। प्रश्न 27, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोधित होना। जल और कमल का पर्यायवाची लिखिए, जल का पर्यायवाची है नीर, पानी और अम्बु, कमल का पर्यायवाची होगा जलज, नीरज और पंकज। इस प्रकार से अपन ने कुल 28 प्रश्न व्याकरण के हल किए हैं, जो कक्षा 10 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ही, और अन्य कक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट मी, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब।